नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा, जो अपने आप में ही क्या है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज़ अ टीचर हमें समझ होनी चाहिए कि एक बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, टीच करवाना है। तो हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड के बारे में। जो बच्चा है, शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो बालक होता है। बच्चे को सेंटर में रख कर ही क्या है एजुकेशन या जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो तैयार की जाती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। जो मतलब इंडिविजुअल टीचिंग होती है उसके ऊपर जो है ज़्यादा महत्व या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की। अध्यापक केंद्रित शिक्षा। अब पहले क्या होता था? पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम था हमारा सारा। टीचर को क्या है बीच में रखकर एजुकेशन को मतलब टीचर को सेंटर में रखकर बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक ना होकर अध्यापक होते थे। अब जो जैसे एक बात जो हमारे जॉन लॉक हैं उन्होंने कहा था कि चाइल्ड एज द टैबुला रासा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो इन्होंने कही थी और यहाँ से एग्ज़ाम में DSSS में क्वेश्चन भी पूछा गया है टैबुला रासा से रिलेटेड। अब जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा जो है टैबुला रासा है, उसको ब्लैंक स्लेट या एम्प्टी वेसल भी कहते हैं टैबुला रासा को। तो उन्होंने कहा कि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह होता है। जैसे ये कोई स्लेट है, बच्चा खाली स्लेट होता है जिसमें क्या है, बच्चा नॉलेज को टीचर नॉलेज को फ़िल करता है। अब ये जो है बिहेवियरिज़्म का कॉन्सेप्ट है, बिहेवियरिज़्म का व्यवहारवाद का एक थॉट है टैबुला रासा वाला। अब बिहेवियरिज़्म क्या जो बिहेवियरिज़्म की बात कही थी जेबी वॉटसन ने, और उन्होंने क्या कहा था कि आप मुझे क्या है 1 डज़न बच्चे प्रोवाइड करवाओ, आप जैसा चाहोगे मैं उन्हें वैसा बना सकता हूँ। तो ये बात कही थी जेबी वॉटसन ने जो बिहेवियरिस्ट थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो चाइल्ड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से जो है ये शिफ्ट हुई बाद में टाइम के साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ। शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, देखो यहाँ पे ये जो एक बॉक्स है, ये मान लो आपका टीचर है जो पूरा फिल है किससे, नॉलेज से। ये पूरा ज्ञान का क्या है, भंडार है। और दूसरा जो बॉक्स है ये स्लेट है, ये है हमारा स्टूडेंट, हमारा चाइल्ड, जो क्या है एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, टेबुला रासा या एम्प्टी वेसल है। जिसमें क्या होता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, जो टीचर है वो नॉलेज फील करता था, वो इसको नॉलेज प्रोवाइड करवाता था और अपने ज्ञान से इसको भरता था। लेकिन जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें क्या हुआ, जो हमारा चाइल्ड है, बच्चा है, उसको प्लांट या पौधा माना जाता है और जो टीचर है वो माली की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा कि वो खुद से सीख सके। वो क्या करेगा, टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर, वो सुविधादाता के रूप में काम करेगा। और टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर की बात जो है वो कही गई थी एनसीएफ 2005 में। अब आपको एनसीएफ का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005, ये ध्यान में रखिएगा कि एनसीएफ 2005 में कही गई थी ये बात कि टीचर क्या है, सुविधादाता है। जैसे क्या है, आप बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी करने को दे देते हैं क्लास में, तो बच्चा क्या है खुद से उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि अब बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको असिस्ट करेंगे। उस टाइम पे आप जो है एक सुविधादाता के रूप में काम करेंगे। अदरवाइज़ बच्चे को फ्री छोड़ेंगे ताकि वो चीज़ों को खुद से कर सके। बच्चा जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और ये बात कही थी कंस्ट्रक्टिविज्म में, जैसे वो हमारे पियाजे हैं, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा था कि बच्चा खुद जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। अब चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट
एबिलिटी टू व्हाट नॉलेज। बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके घर में बच्चे हैं, जब हम बच्चों वो किसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनको बताते हैं तो उनके क्वेश्चन क्या है, उनकी क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो ख़त्म ही नहीं होती है। वो दोबारा पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, मतलब वो क्यूरियस होते हैं, वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। वो अधिक से अधिक नॉलेज जो है गेन करना चाहते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं तो वो खेलते-खेलते ऐसी-ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने स्कूल में ही देखा होगा, छोटे बच्चे हैं जब भी कोई फंक्शन या फेस्टिवल आता है तो वो क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं टीचर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो वो क्या है, वो सारी उनकी क्रिएटिविटी है, जो उन्हें हमने तो सिखाई नहीं होती। वो क्या करते हैं, देख-देख कर सीख लेते हैं। एंड हैव एन इन्नेट एबिलिटी टू व्हाट लर्निंग। अब उनके अंदर जो है सीखने की एक आंतरिक क्षमता होती है, वो सीखते रहते हैं। अब लर्निंग बाय डूइंग जिसके बारे में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है वो दिया है हमारे जॉन डुई ने। जॉन डुई ने बात की थी करके सीखने की, और इनको जो है फादर भी कहा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जॉन डुई को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शिकागो में यूएसए में स्कूल खोले थे। कैसे? लैब स्कूल खोले थे। वहाँ पर बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते थे। जहाँ और वहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए जो है तैयार किया जाता था बच्चों को, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात भी कही थी जॉन डुई ने। और ये क्या थे, एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रयोजनवादी थे। कौन? जॉन डुई। इसके बाद बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कुछ फीचर्स की। ये तो क्या थी इसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है फ़ोकस किया जाता है बच्चों की करंट लाइफ़ और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर, और बच्चे को सेंटर में रख कर ही क्या है, पूरा एजुकेशन सिस्टम या जो भी बुक्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। और बच्चे की जो चॉइस है उसको सपोर्ट किया जाता है। उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है उसके आधार पर टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें पढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल। जो प्रोग्रेसिव स्कूल होते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव स्कूल जो होते हैं उनमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना और हैंड ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो समस्या समाधान और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको एनहांस किया जाता है हमारे प्रोग्रेसिव स्कूल्स में। डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक। अब उनमें क्या है, टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता बल्कि एक्टिविटीज जो भी बच्चे क्रियाकलाप करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। अब उनको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनके पूरे लाइफ में काम आए और उनकी सामाजिक स्किल को और बेहतर करें। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। अब उनको क्या है, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क दिया जाता है, जैसे ग्रुप में एक दूसरे के सहयोग से जो है कार्य करवाया जाता है ग्रुप में, या लर्निंग करवाई जाती है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है मैडम मारिया मोंटेसरी का, वो याद रखना है आप सभी ने। उन्होंने एक बात कही थी कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ऑलवेज एम्फसाइज दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने क्या कहा था, देखिए बहुत ही प्यारी कोटेशन दी है कि जो हैंड है वो क्या होते हैं, वो हमारे टीचर होते हैं, किसके? बच्चों के। मतलब हैंड्स को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जैसे करके सीखना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कोटेशन देकर भी पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही थी। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी, वो थी इन्होंने बच्चे के दिमाग को क्या है, स्पॉन्ज कहा था। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, स्पॉन्ज। इन्होंने बच्चे के दिमाग को कंपेयर किया था स्पॉन्ज के साथ। स्पॉन्ज आप सभी को पता ही है, जैसे हम बर्तन धोते हैं तो क्या स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं जो रुई की तरह होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है। जब उसको हम पानी में या जो विम बार आप यूज़ करते हैं उसमें डीप करते हैं तो क्या है, वो उसको सोख लेता है, उस विम बार को। और उसी तरह इन्होंने कहा कि बच्चे का दिमाग है। जब बच्चे को हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, अब उसका दिमाग क्या है, स्पॉन्ज है, तो वो क्या करेगा, उसको ऑब्ज़र्व कर लेगा नॉलेज को। तो ध्यान में रखिएगा कि बच्चे के दिमाग को स्पॉन्ज से किसने कंपेयर किया था? वो किया था मारिया मोंटेसरी ने। और इसके बाद इन्होंने
मतलब बच्चा जो है अपनी एनवायरनमेंट की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, ये बात कही थी इन्होंने। अब इसके बाद जो है एक और नाम है वो है रूसो का। अब रूसो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बात ये है कि इन्होंने रूसो ने 1762 1762 में एमाइल नामक नोवेल लिखी थी और इन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो क्या है, इविल नहीं है, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं होता बच्चा। ये बात कही थी रूसो ने। और फ्रोवेल है नेक्स्ट, तो जो फ्रोवेल है उन्होंने दिया था प्लेवे मेथड, खेल विधि। अब खेल विधि में भी क्या होता है, बच्चा खेल-खेल कर सीखता है, नॉलेज गेन करता है, जो रिलेटेड है हमारे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। और किंडरगार्टन स्कूल खोले थे इन्होंने कहाँ पे? जर्मनी में। सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे जर्मनी में। अब इसमें क्या होता है, किंडरगार्टन में क्या होता है, इसको बच्चों का बगीचा कहा गया है। इसमें बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है। इसमें भी वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते हैं। तो ये टॉपिक था आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, जिसमें हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ा। और ये इसमें जो भी की पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप बिल्कुल सही टिक करके आएँगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको फुल पेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये हो गया आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और ये जॉन डुई के बारे में और प्रोग्रेसिव स्कूल की क्वालिटीज़। लास्ट में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, यहाँ पे रूसो और फ्रोवेल। और जो नीचे टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या है, ये टॉपिक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये टॉपिक फिर से कवर करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।